माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसकी चाहत हर किसी को होती है। एक ऐसी रेखा के बारे में बात करेंगे जिसके बगैर जीवन में आप कितनी भी मेहनत कर लें, यश और सफलता और धन आसानी से नहीं मिलता। अगर ये रेखा नहीं है और कुछ और अच्छी रेखाएं, भाग्य रेखा मजबूत है, तो धन, समृद्धि, पैसा, सफलता भी मिलती है, लेकिन जिस पद प्रतिष्ठा के आप हकदार हैं उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसी रेखा की चर्चा करेंगे। एक ऐसी रेखा जो आईएएस के हाथों में देखी जाती है, आईपीएस के हाथों में, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में, और अटल जी से लेके मोदी जी तक के हाथों में देखी जाती है। एक ऐसी रेखा जो छोटी सी ही अगर आपके हाथ में हो जाए, काम बड़े बड़े कर जाती है। इतनी सी ही छोटी रेखा अगर वो आपके हाथ में है, यकीन मानिए बड़े बड़े धन, बड़ी बड़ी सफलता, बड़ा पद, बड़ा पैसा सब दे के जाती है। ऐसी रेखा की बात करेंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त करेंगे कि शेयर, लाइक, कमेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको हमारे एपिसोड बराबर मिलते रहें। अब मैं कोशिश करूँगा इसमें रेगुलर आऊँ। नीचे लिंक दिया है मेरे फेसबुक और ट्विटर हैंडल का, आप वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए भाई, बात कर रहे हैं सूर्य रेखा, रवि रेखा, धन की रेखा, सफलता की रेखा के बारे में। एक छोटी सी रेखा का ही हो जाना जीवन में बड़े बड़े काम का हो जाना दर्शाता है। ऐसे तमाम लोग आपको दिखते हैं जीवन में जो 28 साल में सफल हो जाते हैं, जो 22 साल में सफल हो जाते हैं, जो 24 साल में सफल हो जाते हैं, जो 35 तक मिलेनियर बन जाते हैं। सूर्य रेखा, शुक्र बृहस्पति भी ये जादू और चंद्र भी ये जादू कर सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए वो धन दे सकते हैं, लेकिन धन के साथ साथ पूरी सोसाइटी में नाम शोहरत होना ये आसान नहीं है। शाहरुख खान से लेके कई जगहों पे मैंने देखा है, और सेलिब्रिटीज के भी हाथ देखे हैं, उन सब के में ये रेखा पाई जाती है। इसको कहते हैं सूर्य रेखा। इसको भाग्य की सहायक रेखा भी का नाम दिया जाता है कहीं कहीं, तो कि अगर भाग्य रेखा मौजूद है मजबूत, अगर ये नहीं है तो भाग्यवश आपको सब मिलेगा, पूर्णतया कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है खास तौर से इस रेखा का होना। तो अपने अपने हाथ निकाल लीजिए और अगले 15-20 मिनट मेरे साथ रहिए और एक एक गहराई को समझिए। जिनके हाथों में नहीं है उनके बारे में भी बताऊंगा, और अभी कुछ विजुअल्स आएंगे स्क्रीन में जहाँ पे आप समझ जाएंगे कि ये रेखा कहाँ से शुरू होती है, कैसे शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, सब के बारे में। तो भाई सूर्य रेखा, मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, अगर ये रेखा है कोई रोक नहीं सकता जीवन में, अनटिल अनलेस भाग्य रेखा ना हो हाथों में। कोई और चिन्ह, कोई और बड़ी रेखा हो ना हो, भाग्य एवरेज रेखा, भाग्य रेखा हो, और उसके साथ अगर सूर्य रेखा ठीक ठाक है, कोई रोक नहीं सकता सफलता से। उसकी बात करेंगे। ये रेखा खास तौर से किसी किसी के हाथों में नीचे से निकल के इस उंगली तक, ये उंगली जो ये रिंग फिंगर होती है ना भाइयों, ये वाली इसमें रहती है रिंग फिंगर, तीसरी उंगली, इसके नीचे ये रेखा होती है। किसी किसी के यहाँ से निकलती है, किसी के ये बीच में हृदय रेखा से, किसी के मस्तिष्क रेखा से, किसी के में छोटी सी होती है, किसी के में डबल और ट्रिपल होती है, किसी के में कुछ चिन्ह भी होते हैं, सब बताऊंगा। तो खास तौर से यह रेखा नीचे कहीं से भी आ रही हो, लेकिन अगर सूर्य पर्वत तक, मतलब यहाँ तक, ये देखिए यहाँ तक अगर आ गई, मतलब इस रेखा को, हृदय रेखा को क्रॉस कर दिया, जीवन सफल। पद, प्रतिष्ठा, वैभव, धन, कलात्मकता, सम्मान सब मिलेगा। और खास तौर से इसीलिए कहा जाता है ये सहायक रेखा होती है शनि रेखा की। शनि रेखा को भाग्य रेखा भी कहते हैं।
और भाग्य और सूर्य रेखा अगर किसी के हाथों में है तो ऐसे लोग साधारण हो ही नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे विरले हाथ भी होते हैं जो मैंने अक्सर देखा, जिनके हाथों में लकीरें नहीं दिखती हैं, भाग्य रेखा तक नहीं दिखती है। हमारे एक क्लोज रिलेटिव के हाथों में भी ऐसा है, और वो फेमस स्कूल के फेमस प्रिंसिपल से रिटायर्ड। तो इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए, विद्वान योग्य पामिस्ट से ही अपना हाथ दिखाना चाहिए, क्योंकि वो हाथ देखते ही समझ जाता है कि ये रेखाएं हथेली के अंदर चल रही हैं या रेखा है ही नहीं। रेखा है ही नहीं तो उसके अलग उपाय हैं, हथेली के अंदर चल रही है तो वो आपको सदा सजग कर देगा कि भाई सोच समझ के हाथ दिखाना। कोई नौसखिया हो सकता है कह दे कि जीवन में कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो ये सूर्य रेखा अगर लंबी है तो व्यक्ति को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा अधिकार प्रतिभा दिलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पद दिलाती है। इस रेखा में अगर निश्चित तौर पर खास तौर से कोई बिंदु या क्रॉस होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, या ये बहुत ही क्षीण स्थिति में है तो अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत सारे कट बन गए तो अच्छा नहीं माना जाता है, जाल बन गए तो नहीं अच्छा माना जाता है। तो निश्चित तौर पर यह अपने आप में आर्थिक तंगी नहीं आने देती है। सूर्य रेखा मान सम्मान बढ़ाती है, और जितनी लंबी होगी उतना सुखी जीवन, उतनी आर्थिक संपन्नता, उतना ही बड़ा पद प्रतिष्ठा दर्शाती है। खास तौर से रेखा साफ और लंबी हो और इस पर अगर कोई अंडाकार चिन्ह हो तो ये राजभंग कहलाता है। कहा जाता है बड़ी बदनामी की वजह से ऐसे लोगों का कैरियर, नाम, शोहरत, पद, प्रतिष्ठा, समृद्धि खत्म हो जाती है। उसी के साथ साथ खास तौर से अब पहले तो कुछ चर्चा मेन कर लें कि ये रेखा अगर कहाँ कहाँ से शुरू हो तो कैसा होता है। तो देखिए, पहले प्रकार की रेखा जो कि शुक्र पर्वत यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाए, तो अगर इस तरह की रेखा है तो सुख, समृद्धि, वैभव मिलता है, आर्थिक तरक्की मिलती है, ससुराल से धन मिलता है, उसी के साथ साथ संतान से लाभ मिलता है। भाग्योदय प्रेमी प्रेमिका की वजह से शादी के बाद जरूर होता है। अगर ये सूर्य रेखा यहाँ तक जीवन रेखा से निकल के यहाँ तक आ जाए तो जीवन के साथ साथ भाग्य उदय होता रहता है, नाम, शोहरत, तरक्की मिलती रहती है, और कला के माध्यम से ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं। ये बहुत ही कम हाथों में, रेयर ऑफ रेयरेस्ट पाई जाती है। एक मशहूर कलाकार के हाथों में ये है, नाम नहीं ले सकता हूँ, ऐसे वो मुझे भी जानते हैं, मैं उन्हें भी जानता हूँ, इसलिए उनकी चीज़ें नहीं खोल सकता। चलिए, एक तीसरे प्रकार की रेखा मंगल पर्वत से, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ तक जाए। निश्चित तौर पर ये बहुत बली होते हैं, समाज में प्रभावी होते हैं, रॉबिन हुड दमंग काइंड ऑफ छवि होती है, मिलिट्री पुलिस विभाग में उच्च पद पे होते हैं, उसी के साथ साथ बहुत मेहनत परिश्रम करते हैं, जमीन जायदाद से खासा लाभ मिलता है ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर। चौथी प्रकार की रेखा ये होती है भाई मस्तिष्क रेखा, ये देख रहे हैं हृदय के नीचे वाली, यहां से निकल के अगर यहां तक जा रही है, बहुत विद्वान, अपनी प्रतिभा, अपने नाम, अपनी विद्वता की वजह से उच्च पद पे जाते हैं, उच्च कोटि के वैज्ञानिक, उच्च कोटि के सलाहकार, जो काम पकड़ लेते हैं उस पर 100% सफलता गारंटीड होती है। 28 साल के बाद भाग्योदय होता है, धन, सम्मान, यश सब पहुंचता है। अब एक और रेखा जो कि अधिकतर हाथों में देखी जाती है, हृदय रेखा, ये देख रहे हैं, ये यहां से ऊपर तक ये जाए, अगर ये स्थिति बनती है तो निश्चित तौर पर मध्य आयु में सफलता मिलती है, लेकिन वो सफलता बहुत लंबे जीवन तक मिलती है, और उच्च स्तर का इनका स्तर हो जाता है 35 से 50 साल के बीच। चमत्कारिक ढंग से संपन्न होते हैं, नाम, शोहरत, प्रसिद्धि आती है, और अद्भुत यश मिलता है, और हमेशा इनके पास यश, कीर्ति और वैभव बना रहता है। ये हृदय रेखा से एक छोटी सी रेखा अगर जा रही है यहाँ पर, निश्चित तौर पर ये अपने आप में बड़ा पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, पैसा दर्शाती है। और अगर ये 2 हो जाए
तो ऐसे लोगों को दो जगह से पैसा आता है, दो जगह की फील्डों से पैसा आता है। तो निश्चित तौर पर ये कुछ मेन रेखाएं थी जो मैंने आपको बताई। एक और इम्पॉर्टेंट रेखा, जब चंद्र पर्वत यहाँ से अगर सूर्य पर्वत तक आ जाए कोई रेखा, ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेशों में होता है, विवाह के बाद होता है, आश्चर्यजनक रूप से सफलता पाते हैं विदेश जाकर, धन पद प्रतिष्ठा सम्मान सब आ जाता है, चारों ओर अपने ऊपर थोड़ा आडंबरपूर्ण व्यवहार वातावरण बनाए रखते हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छी युति होती है। एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट रेखा ये मणिबंध से अगर सूर्य तक चली जाए, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों का सादगी पूर्वक जीवन रहता है, धर्म कर्म में लीन रहते हैं, नाम शोहरत पद प्रतिष्ठा के पीछे नहीं भागते हैं, लाइट कैमरा एक्शन से दूर रहते हैं, उच्च कोटि के व्यापारी साहित्यकार जो अपने ही रम में रमे रहते हैं, ऐसे लोगों में ये चीज़ें पाई जाती हैं। खास तौर से ये अपने आप में एक बड़ी रेखा है जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा मानी गई है। अब एक रेखा और, बस एक जगह से उसका उद्गम स्थल, वो राहु पर्वत। ये राहु का गड्ढा होता है, ये राहु का, यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाए तो ऐसे लोगों को सचेत होना चाहिए। बदनामी का डर होता है, अचानक धन मिलता है, भाग्यशाली होते हैं, प्रबल भाग्यशाली होते हैं, भौतिक सुख सुविधा के प्रति बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, वोमन वाइन में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन जीवन सुखी होता है, संपन्न होता है, जीवन में कहीं कोई सफलता नहीं होती, मतलब समस्या परेशानी नहीं होती है। अगर राहु का गड्ढा ज़्यादा गहरा है तो निश्चित तौर पर इन लोगों को परेशानी होती है, सफलता में दिक्कत आती है, या फिर बदनामी का डर बना रहता है। तो ये तो बात हुई कुछ जगहों से, उद्गम स्थान से यहाँ से निकले यहाँ तक पहुँचे तो क्या हो। अब एक बात, अगर यहाँ दो रेखाएं हैं यहाँ तक आ रही हैं, या तीन रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं हैं, सफलता पार्ट्स में मिलेगी। कई लोग आप ऐसे देखते हैं, बॉबी देओल उनका एग्जाम्पल बेस्ट है, आए खूब सफल हुए, गायब हो गए। स्थिति ये आ गई कि डीजे बन गए, लेकिन वापस आए, वेब सीरीज से हिट हो गए। सफलता पार्ट्स में मिलती है, लेकिन धन शोहरत नाम पैसा सफलता रहता है, निश्चित रहता है। तो अपने आप में एक ये भी बड़ा योग होता है। जिन व्यक्तियों के में ये रेखाएं होती हैं उन्हें लाभ मिलता ही मिलता है। अब कुछ चिन्हों की बात कर लो। अगर आपके हाथ में इस रेखा पर कहीं से भी शुरू हो रही हो, यहाँ हाथ में कहीं से भी अगर ये सूर्य पर्वत पे बस यहाँ तक आ रही हो कोई खड़ी रेखा, वो उस पर अगर सितारा बना हुआ है, तो यह व्यक्ति को उच्च कोटि की प्रसिद्धि और भाग्य प्रदान करते हैं। हमारे एक प्रधानमंत्री जी, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के हाथ में कुछ ऐसा ही था। अगर यहाँ पर्वत बना हुआ है तो सूर्य रेखा पर पर्वत व्यक्ति को ज़्यादातर थोड़ा सा परेशान रखते हैं, अपनी इमेज की वजह से वो बहुत कॉशियस होते हैं और उस वजह से वो अक्सर ही परेशान रहते हैं। यहाँ पे कैंची नुमा अगर कोई आकृति बनी है तो निश्चित तौर पर कैरियर में बाधाएं आती है, नाम शोहरत पैसा उतना नहीं मिलता है जिसके आप हकदार होते हैं। अगर यहाँ कोई बिंदु बना है तो बिंदु लग जाता है, प्रश्न चिन्ह लग जाता है जीवन में, और आप लोगों की ईर्ष्या से घिरे रहते हैं और उस वजह से बड़ी सफलता नहीं मिल पाते हैं। अगर मछली का चिन्ह बन जाए, भैया क्या कहने, आप इस वर्ल्ड के कुछ चुनिंदा लोगों में से होते हैं जो किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश के सर्वोच्च पद पर रहते हैं। नाम शोहरत प्रसिद्धि इनको फॉलो करती है। नरेंद्र मोदी जैसे ट्विटर को फॉलो नहीं करते हैं, ट्विटर नरेंद्र मोदी को फॉलो करता है। नरेंद्र मोदी को ट्विटर की जरूरत नहीं है, ट्विटर को मोदी की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है अगर मछली का चिन्ह है, और ख़ास तौर पे अगर त्रिभुज बन गया हो यहाँ पे इसी सूर्य रेखा से जुड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पर उच्च पद प्रतिष्ठा प्रशासनिक लाभ मिलता है, बहुत लाभ होता है। अगर द्वीप बन गया हो, द्वीप खराब होता है, निश्चित तौर पर दर्शाता है कि पद प्रतिष्ठा को क्षति होगी, पद का नष्ट होगा, निश्चित तौर पर उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। अब बात करें स्वास्तिक का चिन्ह अगर हो जाए तो सुखों की कभी कमी नहीं रहती है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जीवन काल में आता रहता है, जैसे सुदामा की ज़िंदगी में श्री कृष्ण, वो आपकी लाइफ को बेहतर करता रहता है।
अब कुछ चीज़ें भी हैं। ये रेखा मोटी, लंबी, साफ जितनी होगी उतना बेहतर होगा। अगर आपके हाथ में सारी रेखाएं हल्की हैं तो हल्की चलेंगी, लेकिन सारी रेखाएं गाढ़ी हैं, मोटी हैं और ये हल्की है, तो समझ लीजिए कृपा पूरी नहीं हुई है। और अगर इसको बहुत रेखाएं काट रही है तो मान सम्मान और पैसे में बीच बीच में कमी आएगी। कोई लहर या तरंग जैसी रेखा इसे काट रही है तो ये मनोबल कमजोर होने का प्रतीक माना गया है। दो पैरेलल रेखाएं, समानांतर रेखाएं हों तो यह बहुत शुभ माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा, 2 रेखाएं, 3 रेखाएं, पार्ट पार्ट के अलावा भी ये अक्सर बहुत बड़ी मात्रा में धन, पद, पैसा, प्रतिष्ठा देते हैं। सूर्य रेखा, इस रेखा की एक शाखा मध्यमा इधर की तरफ, मतलब शनि उंगली की तरफ अगर आए तो बड़े ही तेज दिमाग वाला व्यक्ति होता है, बड़ा जबरदस्त वक्ता होता है, बड़ा स्पीकर होता है, अपनी बातों से लोगों को डाइवर्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो ये कुछ रेखाएं थी जिसको मैंने आपको बताया, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। उसी के साथ साथ ये रेखा देखने के साथ अपनी इस उंगली को भी देख लें, सीधी होनी चाहिए, ये ऐसे टेढ़ी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। ये उंगली बहुत ज़्यादा शनि पर्वत की तरफ, बहुत ज़्यादा बुध पर्वत की तरफ भी झुकी नहीं होनी चाहिए। उसी के साथ साथ इस पूरी उंगली में कोई निशान, कोई तिल नहीं होना चाहिए। और इस उंगली पे ये जो पोर है, पहला पोर, फिर दूसरा पोर, फिर तीसरा पोर, अगर यहाँ खड़ी रेखाएं हैं, उसके साथ अगर सूर्य रेखा है, यकीन मानिए सफलता आपको फॉलो करेगी। जीवन में कभी कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। एक और छोटी सी बात बता देता हूँ लंबाई के बारे में सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा की अगर लंबाई अगर मध्य इस तर्जनी उंगली से ज़्यादा है तो निश्चित तौर पर पद, प्रतिष्ठा, पैसा, रुपया सब मिलेगा लाइफ में। अगर बराबर है, बैलेंस्ड आदमी हैं आप, आसानी से बैलेंस होके लाइफ को चलाते हैं, अच्छे से चलाते हैं। लेकिन अगर ये छोटी है यहाँ से, इस उंगली से, तर्जनी से, पहली उंगली से, तो पद, पैसा, प्रतिष्ठा डिले से आएगा, देरी से आएगा। पैसा तो आ जाएगा, पद प्रतिष्ठा हो सकता है ना आए या डिले से आए। और अगर ये बहुत इधर झुकी है तो आप मान लीजिए आप एक उच्च कोटि के कवि, लेखक, प्रवक्ता, वक्ता या बिजनेसमैन बन सकते हैं। इधर झुकी होने की मतलब राजनेता, बड़े नाम, प्रसिद्धि, रुपया, पैसा सब अच्छी 28 साल के बाद आना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं जरूर देखिए। और इन उंगलियों के पोरों पे भी कोई चिन्ह, कोई दीप, कोई बिंदु, कोई तिल अगर नहीं है तो बहुत शुभ है। उसके इतर अगर इस उंगली में, इस पोर में, इस पोर में, इस पोर में अगर खड़ी रेखाएं हैं तो बहुत अच्छा है। तो अब आपने मेन चीज़ सारी समझ ली। लंबाई के बारे में भी मैंने बता दिया। एक चीज़ और बता दूँ, किसी हाथ में ये उंगली अनाम का मध्यमा के बराबर आ जाती है, यहाँ भी समस्या है। बहुत ही घमंडी हो जाते हैं, सफलता के मद में चूर हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जब ये लोग नीचे गिरते हैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो इसका अत्यधिक लंबी होना भी बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से आपका बैलेंस, जिंदगी का बैलेंस बृहस्पति बनाते हैं, वो कमज़ोर हुआ। इसके अलावा ज़िंदगी का सुख बुध की वजह से होता है, वो तीसरे पोर से नीचे चले जाएंगे तो भी समस्या आएंगी। तो बैलेंस बनाने में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। तो आज मैंने आपको समझाया सूर्य रेखा के बारे में बड़ा डिटेल। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करेंगे, औरों तक पहुंचाएंगे। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो एस्ट्रोलॉजर प्रतीक पर ट्विटर, फेसबुक पर टाइप करेंगे, मुझसे डायरेक्ट जुड़ेंगे। आज के लिए फ़िलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।